नमस्ते दोस्तों, एक्स एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज MPT20 सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैंने खास आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, हमारे चैनल में डेली करंट अफेयर की वीडियो डाली जाती हैं, तो यदि आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो टॉप 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डेली करंट अफेयर में से वह छांट के मैं डालता हूं, तो आप वह वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, मेहनत करते रहिए, कभी भी मेहनत का फल ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा, पर समय आने पे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 1 सेकेंड का टाइम दूंगा मैं दोस्तों आपको, तो आप 1 सेकेंड में अपना आंसर लिखते जाइए या मन में रख लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये हैं दोस्तों 12। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12। पहले थे 11, 14, 12, 2018 को राजपत्र, मध्य प्रदेश के राजपत्र में 12वां किसे बनाया गया? 12वां बनाया गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान को। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? दोस्तों, ये एमपी का क्वेश्चन नहीं है, पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसे रखा है। तो ये बनाया गया कब? 1936 में। कौन सा बनाया गया? हैली नेशनल पार्क, जिसे अब हम कहते हैं क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा था? हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो है कहाँ? उत्तराखंड में। और कब बना था ये? 1936 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? कितने हैं दोस्तों? 7। तो पूरे टाइगर साथ साथ घूमते रहते हैं, तो टाइगर रिजर्व कितने हैं मध्य प्रदेश में? 7। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो कब बना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? तो यह बना है 1955 में। कब बना दोस्तों? 1955। बी ऑप्शन सही है हमारा, 1955। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसे 1933 में क्या बनाया गया? अभय वन, मतलब वन के लिए एक आरक्षित जगह जहां लोग कम जा सकते हैं और जानवरों को संरक्षण। इसके बाद 1952 की बात की जाए तो 1952 में यह बना अभयारण्य। क्या बना दोस्तों? अभयारण्य। और टाइगर प्रोजेक्ट इसमें कब शुरू हुआ दोस्तों? यह लागू किया गया, इसमें लागू किया 1973-74 में। जब ऑप्शन में 73 होगा तो 74 नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही सन होता है, दोनों कभी साथ में नहीं मिलेंगे। तो आपको याद रखने दोनों सन पर, 73 या 74 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कहाँ पे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का आकार किस जानवर के पैर के आकार के समान है? तो कहा जाता है दोस्तों, इसका आकार जो है वो घोड़े के पैर के आकार के समान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का आकार। अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बताइए दोस्तों। यह है बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7वां, नेशनल जियोग्राफी मैगजीन के कवर पर दिखाई गई बाघिन सीता, बाघिन थी जिसका नाम था सीता, उसने नेशनल जियोग्राफी ने अपनी मैगजीन कवर पर दिखाया था, का संबंध किस नेशनल पार्क से है? तो आंसर दीजिए दोस्तों इसका। इसका आंसर है दोस्तों बांधवगढ़। ये सीता बाघिन कहाँ की थी? बांधवगढ़ की। अब बांधवगढ़ की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? 1968, 1968। टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 1993। कब बना? 1993। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलो और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो बताइए दोस्तों। ये है कहाँ? कान्हा नेशनल पार्क में। कहाँ दोस्तों? कान्हा नेशनल पार्क में है होलो और बंजर घाटी। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिसने अपना शुभंकर जारी किया, किसने जारी किया था दोस्तों? यह मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व था और नेशनल पार्क था कान्हा नेशनल पार्क। कौन था दोस्तों? कान्हा नेशनल पार्क। और लोगो क्या था इसका? भूर सिंह। भूर सिंह दोस्तों, भूर ही सिंह याद रखना आपको, भूर सिंह, भूरा, ये सब ऑप्शन में आते हैं। एमपी के मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पहला ही ऑप्शन होता है भूरा सिंह, जबकि नहीं, यह इसका लोगो है भूर सिंह। ये एक बारहसिंगा होता है जो कान्हा में पाया जाता है, उसी के से ये बनाया इन्होंने लोगो, जिसका नाम दिया इन्होंने भूर सिंह। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये लोगो बनाया किसने, उनका नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल भवन किस नेशनल पार्क में स्थित है? तो किस नेशनल पार्क में स्थित है दोस्तों यह जॉर्ज कैसल भवन? यह स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ये कब बना? ये बना 1958 में। अब कहाँ पे है माधव? माधव भगवान का नाम है, तो ये भी भगवान के नाम से शुरू होने वाले शहर शिवपुरी। कहाँ पे है दोस्तों? शिवपुरी में। जॉर्ज कैसल भवन राष्ट्रीय उद्यान में है और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? शिवपुरी में। और यह कब बना राष्ट्रीय उद्यान? 1958 को। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो कब किया गया दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान को शामिल टाइगर प्रोजेक्ट में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को? बताइए। तो इसे शामिल किया गया 1999 में। कब शामिल किया? 1999 और 2000। आप 2 सन याद रखें दोस्तों, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि 2 सन रहते हैं उसमें, तो 2 सन याद रखें। कभी ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं आएंगे, वैसे मैक्सिमम आगे वाले आने के चांसेस रहते हैं, पर कई बार ये वाला भी पूछ लेता है, इसलिए दोनों सन याद रखें, 1999 या 2000 में। तो इसका आंसर सही होगा बी, 1999। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, घनत्व के आधार पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं घनत्व के आधार पर बांधवगढ़, और बांधवगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? उमरिया में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिप एडवाइजरी, एक कंपनी है, द्वारा 2017 के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयनित किया गया? किस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश के ट्रिप एडवाइजरी द्वारा 2017 के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयनित किया गया? ये कंपनी है जो घूमने आते हैं सैलानी, उनके द्वारा रेटिंग दी जाती है, उसके आधार पर यह अवार्ड मिलता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर है पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क को यह अवार्ड 2017 में दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। क्वेश्चन 14 है दोस्तों हमारा, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है छिंदवाड़ा में। कहाँ है? छिंदवाड़ा में। दोस्तों इसको और किस नाम से जानते हैं हम? यह है हमारा पेंच। जो पेंच नेशनल पार्क है उसे ही हम इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क के नाम से जानते हैं। और छिंदवाड़ा के साथ साथ ये आता है सिवनी और नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में भी लगता है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रदेश का अकेला उद्यान। तो यह उद्यान है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित वन विहार, जो कि बड़ा तालाब के पास स्थित है दोस्तों।
तो इसे मिला था ये ISO सर्टिफिकेट, और मध्य प्रदेश में एकमात्र है जिसे यह सर्टिफिकेट मिला। अब आते हैं इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा उद्यान है इनमें से दोस्तों जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है? तो यह है फॉसिल। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे छोटा है। अब इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, मात्र इतना सा है इसका क्षेत्रफल फॉसिल का। अब ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बामनी दादर नामक खूबसूरत स्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये दीजिए आंसर। तो यह स्थित है कान्हा नेशनल पार्क में। कहाँ पे दोस्तों? कान्हा नेशनल पार्क में। यदि हम मध्य प्रदेश के पार्क पढ़ते हैं या राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण रहता है वो कान्हा ही रहता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कान्हा से बनते हैं, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ें दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा 18वां क्वेश्चन। हमारा 18वां क्वेश्चन है, किंग बल्चर तथा वाइट ब्रेंथ नाम के गिद्ध की प्रजाति किस नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो आंसर कीजिए दोस्तों इसका। तो इसका आंसर है डी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। और मैंने अभी इसका एक नाम आपको बताया, क्या था वो? इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के गिर में पाए जाने वाले एशिया शेरों को मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किए जाने की योजना है, या उनका पुनर्वास किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा मध्य प्रदेश के? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सालों से ये अटका हुआ प्रोजेक्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी वो गई है, तो ट्रांसफ़र होना है पर हो नहीं पा रहे हैं, कुछ कारण हैं। और पूरे एशिया में मात्र गिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ ये पाए जाते हैं, तो अब इन्हें मध्य प्रदेश में भी लाया जा रहा है। तो वह जगह बताइए दोस्तों। तो ये है कूनो पालनपुर। कूनो पालनपुर में इन्हें लाया जा रहा है। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपने डायनासोर के पीठ पे जो उसके उभरे उभरे से सींग टाइप के देखे होंगे, तो उसमें क्या होती है दोस्तों? धार। तो अब आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? धार। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? धार में। और यहाँ पर डायनासोर के अंडे, प्रजातियाँ, बहुत सारी प्रजातियों के अवशेष रखे हुए हैं, तो इसे भी गवर्नमेंट विकसित कर रही है। तो ये थे हमारे आज के MP के T20 क्वेश्चन की सीरीज़ के 20 क्वेश्चन। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल में जुड़ सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन दे सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।